लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ध्यान रहे हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि नमाज में ध्यान कैसे लगे, नमाज में जी कैसे लगे, तवज्जो कैसे लगे, ये इनका सवाल है। जवाब दूं इससे पहले दिगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नमाज में जी कैसे लगे, ये इंटरनेशनल बीमारी है। एक बड़ी तादाद है जो नमाज पढ़ती नहीं, और जो तादाद नमाज पढ़ती है तो इनमें भी एक बड़ी तादाद है जिनका दिल नमाज में लगता नहीं है। नमाज में रहते हुए भी, मस्जिद में रहते हुए भी ख्यालात इधर उधर घूमते रहते हैं। जिस्म तो मस्जिद में है लेकिन ख्यालात बाजारों में है। ध्यान लगता नहीं है, ध्यान बढ़ता रहता है। आदमी कोशिश करता है फिर भी बढ़ता रहता है। तो नमाज में ध्यान लगाने के लिए आदमी क्या करे, ये इनका सवाल है। जवाब दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। बड़ा ईमान अफरोज जवाब है ये। आप इसको सुनकर खुद अपने पास ना रख लें या सुनकर के स्किप ना कर दें, आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि इस तरह के बयानात को शेयर करना सीखिए ताकि दीन की जो तालीम, दीन का जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं, दूसरे आपके भाई भी इसको हासिल करें और दीन की तालीम इतनी आम हो जाए कि हर मुसलमान सही को सही, गलत को गलत कहने वाला बन जाए। इसके लिए आप अपनी मेहनत शामिल कीजिए और इस तरह के वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना सीखिए। नमाज में जी कैसे लगे, नमाज में खुशू खुजू पैदा करने, नमाज में जी लगाने का तरीका यह है कि आदमी नमाज शुरू करने से एक आध मिनट पहले अपना जहन हाजिर कर ले। नमाज शुरू करने से कुछ देर पहले ही अपने आप को हाजिर करने की कोशिश करे, अपना दिमाग के ख्यालात को समेटने की कोशिश करे। पहले अपना जहन हाजिर कर ले और उसका इस्तेहजार करे, जहन को समेटे कि वो अपने जहन को ये बताए, खुद को बावर करने की, खुद को ये सोचने की कोशिश कराए कि वो अपने मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा है और खड़े होकर नमाज पढ़ने जा रहा है। उसके बाद नमाज में जो कुछ करे, ये तो शुरू में हुआ कुछ देर पहले से, और जब नमाज शुरू करे तो नमाज में जो कुछ करे, रुकू करे, सजदा करे, जो कुछ पढ़े, जो कुछ जबान से पढ़े, जो कुछ करे, वो मुकम्मल तवज्जो के साथ करे। रुकू के साथ, रुकू में जाए तो रुकू में तवज्जो हो, सजदे में जाए तो सजदे में तवज्जो हो, क़याम में है तो क़याम में तवज्जो हो, क्या पढ़ रहे हैं उस पर तवज्जो हो। ध्यान ही तो है ना, किसी एक ही चीज की तरफ तो लगेगा। एक ही वक्त में आदमी दो चीज तो नहीं सोच सकता ना। इंसानी दिमाग में एक ही वक्त में डबल चीज को सोचे, ये तो ताकत ही नहीं है। एक चीज सोचेगा, जहन को एक ही चीज सोचने की ताकत है। तो जब एक ही चीज सोचेगा तो इस जहन को नमाज के बारे में लगा के रखिए। रुकू करने तो रुकू में लगा के रखिए, रुकू में क्या पढ़ रहे हैं उसमें लगा के रखिए, सजदे में जा रहे हैं सजदे में लगा के रखिए। सजदे में लगा के रखने का मतलब सजदे में क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर ध्यान रहे, सजदे में क्या पढ़ना है इस पर ध्यान रखे, कितनी बार पढ़ना है उसकी काउंट, उसकी गिनती करे। यानी लगा करके रख, अपने जहन को मसरूफ रखे। जहन खाली जहां पर हुआ, जहां आपकी तवज्जो हटी, तो फिर ये कि बात इधर उधर चली जाएगी। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ करे और पढ़े। और अगर कभी गफलत की वजह से, कभी अगर ध्यान लगाए रखने के बाद भी कभी गफलत की वजह से जहन भटक जाए तो तवज्जो के बाद फौरन जहन हाजिर कर ले, फौरन फिर अपने जहन को वापस लाए कि नहीं उधर नहीं इधर आओ। शुरू में तो ये काम दुश्वार होगा, शुरू में कुछ दुश्वार होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे में इंशाअल्लाह नमाज में खुशू व खुजू की कैफियत पैदा हो जाएगी। और इखलास के लिए आदमी को चाहिए कि अपने दिल में अल्लाह ताला की अजमत और मोहब्बत पैदा करे और ये सोचे कि दुनिया के लिए या लोगों के लिए जो नेक काम किया जाता है उसको नफा बहुत मामूली होता है, वो भी यकीनी नहीं होता, महज मोहम होता है, और इसमें आखिरत का नुकसान अलग है। आदमी जब ये तीन काम करेगा तो इंशाअल्लाह उसके अंदर इखलास की सिफत भी पैदा होगी। तो दिल हाजिर रहे, दिमाग लगे रहे नमाज में, इसके लिए मजीद कुछ बातें सुनिए। आजान के साथ ही नमाज की तैयारी करने और मस्जिद जाने का एहतमाम करें। नमाज में दिल लगाने का एक जरिया ये भी, एक तरीका ये भी है। ये नहीं कि आजान हुई अब जा रहे हैं, वजू बनाए, आप बिल्कुल आप उस वक्त पहुंचे कि जमात का वक्त है, तो आप तो दुनियादारी में लगे हुए थे, फौरन मस्जिद में आ गए, तो क्या जहन दिमाग में बदलाव होगा। जहन और दिमाग में बदलाव के लिए वक्त से पहले खुद को रेडी कीजिए।
جیسی آزان ہو گئی نا، یا آزان سے پہلے یا آزان کے فوراً بعد تیاری کر لیجیے. بھلے ابھی جماعت میں 10 منٹ ہے لیکن تیار ہو جائیے، تیاری میں لگ جائیے. تو شروع سے ہی کچھ دیر پہلے سے تیاری میں لگیے گا نا تو آپ کو ایک ماحول ملے گا نماز کا. جی ہاں، استنجا اور وضو کے احکام، فرائض و سنن و مستحبات کی رعایت کریں. وضو بھی کریں تو طریقے سے کریں. اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز میں دل نہیں لگے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر وضو درست نہیں ہوا ہے تو نماز میں دل نہیں لگے گا. اس لیے وضو پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. فرض نماز سے اتنا پہلے مسجد پہنچ جائے کہ سنت یا نفل پڑھ سکیں، اور جب تک نماز کا وقت نہ ہو جائے دل میں دعا و استغفار میں مشغول رہیں. نماز کے جب انتظام میں رہیں تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اور اس پورے دورانیہ آذان سے نماز تک میں اس بات کا دھیان رکھے کہ میں ایسے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور خالق کے کائنات کا دربار ہے. جیسے دنیا کے معمولی حکمران کے سامنے غائب دماغ اور پراگندہ فکر نہیں رہ سکتا، اسی طرح بلکہ اس سے کئی بڑھ کر اس دربار کے ادب کے تقاضے ہیں. اور نماز میں اگر خیالات آئیں تو ان پر دھیان دینے کے بجائے نماز کے کام اور جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کیا کریں. اس کے لیے نماز میں جو کچھ تسبیحات، دعائیں، اتحیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں ان کا اور آخری صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا معنی مطلب سمجھ لیں، اس کا معنی مطلب یاد کر لیں. تو معنی مطلب یاد رہے گا تو اسی میں کھوئے رہیں گے آپ. اور پڑھتے ہوئے معنی کی طرف توجہ رکھیں، ورنہ الفاظ کی طرف ہی دھیان کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طرح بھی توجہ نہ رہے تو جس رکن کی ادائیگی میں مشغول ہو اس سے اگلے رکن کو ذہن میں رکھیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ رکوع میں ہیں تو دماغ سجدے کی طرف لگا لیں، ایک سجدے میں ہے تو دوسرے سجدے کی طرف دماغ لگا لیں، دوسرے سجدے میں ہے تو اس کے بعد اٹھنے کی طرف دھیان لگا لیں. یعنی دماغ کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھیں. نماز کے اندر ہی جتنا مصروف رکھیے گا، اپنے دماغ کو بزی رکھیے گا تو یہ دوسری طرف نہیں جائے گا. الحمدللہ یہ بھی ایک زبردست طریقہ ہے کہ اب میں نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اسی طرح پوری نماز میں دھیان نماز میں ہی رہے گا یہاں تک کہ سلام پھیر دے. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور کچھ ذکر کیا کرے، اس سے بھی نماز میں دھیان لگے گا. نہیں صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں. امید ہے ان تدبیروں سے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد بھی بے اختیار دھیان بڑھ جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور نماز میں لذت مطلوب نہیں ہے، مل جائے تو بہتر ہے. اصل بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، خواہ اس میں لذت آئے یا نہیں. شرائط، فرائض اور سنن و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ عبادت انجام دینے کے ہم مکلف ہیں. تو بہت پیارے طریقے نکل کر سامنے آئے نماز میں دھیان لگانے کے لیے. امید ہے آپ اس کو اچھا لگا ہوگا تو آپ اس کو ضرور دوستوں تک پہنچا دیجئے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.